अभ्यास पेपर 23-24 क्लास 11 का गणित का पेपर है ये, और सेट भी मैं आपको हल करवा रहा हूँ। अभी तक हमारे ये यहाँ तक प्रश्न हो चुके थे। अब 12वां प्रश्न हो चुका था। अब मैं ये 13वां प्रश्न हल करने जा रहा हूँ। इसमें अपने को ये एक सीक्वेंस दिए, ए एन बराबर ए एन माइनस वन प्लस टू दिया है। तो अपने को अनुक्रम अपने को निकालना है। तो यहाँ पे एन का मान कितना है? एन का मान 2 है या 2 से अधिक है, तो इसमें अपन मान रखेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे मेरे को ए वन का मान भी दिया हुआ है, ए वन बराबर 1 दिया हुआ है। तो इसमें एन का मान 2, 3, 4, 5 अपन रखेंगे। देखते हैं कैसे करना। ए वन बराबर 1 दिया है, तो एन का मान 2 लेना है, 3 लेना है, 4 लेना है। तो मैं यहाँ पे मान रखूँगा, तो ये हो जाएगा ए दो बराबर ए टू माइनस वन प्लस 2, और ये हो जाएगा ए वन हो जाएगा। तो ए वन का मान कितना? 1 प्लस 2, तो कितने हो गए? 3। तो ए टू का मान, ये ए टू का मान कितना हो गया? 3। अब रखेंगे एन का मान 3 रखेंगे इसमें, तो ए 3 बराबर हो जाएगा ए टू प्लस 2। तो ए टू का मान रखो, ए टू का मान कितना है? ए टू का मान 3 है, 3 प्लस 2 तो कितना हो गया? 5। तो इस तरह से जो आपकी सीक्वेंस बनी, सीक्वेंस क्या बनेगी? 1 और 1 3 5, 2 का अंतर आ रहा है ना, फिर 7 और ये 9। तो इस तरह से आपकी ये सीक्वेंस बन गई, अनुक्रम बन गया। बस ये इनको निकालना था। तो ये अपने को गुणित श्रेणी दी है, और ये हमको ना, ये कौन सा पद है, कहने का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने पद हैं, इसका मतलब हमको एन का मान निकालना है। और ए का मान कितना हो गया? 2 हो गया। और सारवंता कितना हो जाएगा? सारवानुपात 8/2 तो बराबर 4। अब तो इसमें सूत्र कौन सा लगाएंगे? ये लगाएंगे ए एन बराबर ए आर एन माइनस वन। तो ये एन वा पद है, ये अपना क्या है? ए एन वा पद कितना है? 131072। तो एक यहाँ इसके स्थान पे रखो 131072 बराबर ए के स्थान पे रखो 2, और आर के स्थान पे रखो 4, 4 पे घात एन माइनस 1। अब क्या करो, यहाँ पे ये 2 तो ये लिखे, 4 को लिखा 2 का वर्ग, 2 का वर्ग पे घात एन माइनस वन। तो ये हो जाएगा, इसको अपन लिखेंगे, 2 इंटू 2 माइनस 2, ये हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा, कहने का मतलब ये हो जाएगा 2 पे घात 2n माइनस वन हो जाएगा 131072। तो अब इसको हमको 2 के घातांक के रूप में हमको इसको लिखना है। यहाँ पे 2 है ना आधा, तो यहाँ भी आधा 2 आना चाहिए। तो इसको अपन लिख सकते हैं 2 पे घात 17 और 2 पे घात 2n माइनस वन। इसका मतलब ये है, ये घातांक बराबर है, तो 2n माइनस वन बराबर 17। तो यहाँ से अपने को n का मान मिले कितना? 17 और 1 18, तो 9 मिलेगा। n का मान कितना मिलेगा? 9। तो इसका मतलब ये है कि हमको नवा पद क्या मिलेगा? यहाँ से नवा पद जो है, इस श्रेणी का नवा पद ये मिलेगा अपने को, बस ये हमारा। तो ये हमारा आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। मैं ये वाला प्रश्न लगा रहा हूँ। एक्स अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात करो जो 7, 6 और 3, 4 बिंदुओं से समान दूरी पर है। फिर उसके बाद ये वाला प्रश्न अपने को करना है। ये बिंदु ए है जिसके जो है निर्देशांक 7, 6 हैं। ये बिंदु बी है जिसके निर्देशांक क्या? 3, 4। और ये एक्स अक्ष पे ये बिंदु पी। तो इस बिंदु पी के निर्देशांक क्या होंगे? एक्स और 0 रूप के होंगे। तो अब अपने को प्रश्न में दिया कि ये जो बिंदु है ये इन बिंदुओं से समान दूरी पर है, मतलब ये दूरी बराबर है। तो हम इसमें क्या करेंगे? दूरी का सूत्र लगाएंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पे ए पी बराबर ए बी। ठीक है। अब सीधे दूरी का सूत्र हम लोग को मालूम है, कक्षा 10 में हमने
पड़ा है। तो ये x1 y1 मान लो, इसको x2 y2, तो जाएगा x माइनस 7 का वर्ग प्लस 0 माइनस 6 का वर्ग बराबर x माइनस 3 का वर्ग, x माइनस 3 का वर्ग प्लस 0 माइनस 4 का वर्ग, इस पे वर्गमूल। अब दोनों तरफ से ये वर्गमूल हटा दो और इसको खोल दो, तो ये जाएगा यहाँ से मिलेगा x वर्ग प्लस 49 माइनस 14x, और यहाँ से मिलेगा ये अपने को कितना है 6 का वर्ग 36, यहाँ से मिलेगा x वर्ग प्लस 9 और माइनस इन दोनों का गुणा और दुगना, तो 6x और 4 का वर्ग 16, ये हमको मिलेगा। यहाँ से x वर्ग से x वर्ग क्या होगा, कट जाएगा बीच में। अब देखो ये माइनस 14x और 9 और 6 15 की 5, हासिल है 1 3 4 और 4 8, ऐसे यहाँ पे जाएगा बराबर माइनस 6x और 16 और 9 25 यहाँ पे। अब अपने को x का मान निकालना है, तो ये 6x इधर ले आओ, तो माइनस 14x और प्लस के 6x इस पिक्चर से को उधर ले जाओ, उधर जाएंगे तो क्या होंगे यहाँ पे माइनस से हो जाएंगे, तो ये जाएगा, ये घट जाएंगे पे 14 में 6 का, तो 8x माइनस के बराबर यहाँ पे ये घट जाएंगे, तो 5 में से 5 गए 0 और 8 में से 2 गए तो 5 में 5 0, 8 में 2 गए 6, ये माइनस के आएंगे, माइनस से माइनस क्या होंगे, कट जाएगा, तो ये आएगा x बराबर आएगा 60/8। ये फिर 50 से कटेगा, 4 दूनी 8 और 15 बार, तो x का मान कितना आएगा 15/2। तो ये तो पूछा है कि इसके अंदर x अक्ष पे बिंदु ज्ञात करो, तो x अक्ष पे जो बिंदु होगा, x अक्ष पर बिंदु कौन सा होगा 15/2 और 0। एक प्रश्न ये है यहाँ पे अथवा वाला, बिंदु 3-5 की रेखा से दूरी ज्ञात करो। देखो कैसे करेंगे इसको, ये रेखा का समीकरण है ax प्लस भी वाई प्लस सी बराबर 0, और ये कोई बिंदु है x1 y1, तो इसकी इस बिंदु से इस रेखा की दूरी ये होगी लंबवत दूरी, तो ये दूरी की लंबाई कितनी होगी, ये दूरी कितनी होगी, दूरी का सूत्र ये होता है सीधे ax1 प्लस by1 प्लस सी, ठीक है, और बटे वर्गमूल के अंदर यहाँ पे a वर्ग प्लस b वर्ग। अब यहाँ पे जो अपने को समीकरण दिया है बच्चों, जो हमें समीकरण दिया है 3x माइनस 4y माइनस 26 बराबर 0, और बिंदु हमको ये 3-5, तो ये दूरी को अपन ऐसे लिखेंगे, ये a है, ये b है, ये c, तो मान रख देंगे, और ये इस तरह से a का मान कितना है, a का मान 3 है, x1 का मान 3 है, और प्लस b का मान कितना है -4, और इसका मान y1 का मान प्लस c का मान कितना है -26, तो इसको अपन ऐसे लिखें -26 लिख देंगे, बटे वर्गमूल के अंदर 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, इसको हल करेंगे तो ये आएगा 13 का 9, और यहाँ पे इसका ऐसे गुणा करेंगे तो प्लस में आएगा 20 आएगा, 4 पंजे 20 माइनस 26, और ये एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पे आएगा, इसको हल करेंगे तो ये आएगा 25 आएगा, और इसको हल करेंगे तो आएगा 20-9 29, 29 में से 26 गया तो 3/5, तो ये आ रहा है, तो दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों 3/5 इकाई। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। यहाँ पर ये अगला प्रश्न है, 15 प्रश्न है, वृत्त 2x वर्ग प्लस 2y वर्ग माइनस x बराबर 0 का केंद्र तथा त्रिज्या ज्ञात करो। ये 2 अंक का प्रश्न है, देखते हैं कैसे करना है इसको। असल में ये जो प्रश्न है, इसको अपन ये जो अपने को समीकरण दिया है, इसको अपन इस फॉर्म में लिखेंगे, इस फॉर्म में लिख लें x माइनस एच प्लस वाई माइनस के का वर्ग बराबर a वर्ग, इस फॉर्म में अपन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे तो देखो, सबसे पहले तो ये जो x वर्ग का गुणांक 2 है, यहाँ पे 2 है, तो इस 2 को हटाएंगे, तो हम क्या करें, इसमें दोनों तरफ
इधर 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 2 का भाग दे देंगे तो ये जाएगा एक्स वर्ग प्लस वाई वर्ग माइनस 1/2x बराबर 0। अब देखो यहाँ पे ये एक्स वर्ग और माइनस 1/2 में पास में ले आया। अब मैं इसमें क्या करूंगा, 2 का गुणा कर दूंगा और 2 का भाग दे दूंगा। साथ ही साथ ये जो यहाँ पे ये और माइनस प्लस वाई वर्ग बराबर 0, ये एक्स वर्ग लिखा और इसको मैं 2 इंटू 2 दूनी 4 1/4x में लिख सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, जो 1/4 है इसका वर्ग में इसमें जोड़ दूंगा घटा दूंगा। जैसे 1/4 का वर्ग जोड़ दिया और 1/4 का वर्ग घटा दिया, साथ में प्लस वाई वर्ग ये रहा, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये इसी के बराबर है, बराबर 0। देखो क्या किया, ये एक्स वर्ग ये लिखा, इसको ये लिखा, ये वाई वर्ग मैंने ये लिखा और 1/4 वर्ग जोड़ दिया घटा दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो अगर आप देखो तो ये क्या है, ये x माइनस 1/4 का ये पूर्ण वर्ग है प्लस ये जो वाई वर्ग है, इस वाई वर्ग को मैं y माइनस 0 का वर्ग लिख सकता हूँ, ठीक है। और ये 1/4 है, मैं इसको उस तरफ ले जाता हूँ तो हो जाएगा 1/4 का वर्ग। अब आप देखो ये इस रूप में आया है कि नहीं, इसका मतलब ये कि ये h है, ये k है और यहाँ पर a है, तो यहाँ से h बराबर कितना हो गया 1/4 और k बराबर 0 हो गया और a कितना हो गया 1/4। तो ये क्या है, वृत्त के केंद्र के निर्देशांक क्या है 1/4 0 और इसकी त्रिज्या कितनी है 1/4। तो 1/4 और 0 ये केंद्र है, ये केंद्र के निशान है और त्रिज्या कितनी हो जाएगी ये तो आपकी त्रिज्या हो जाएगी 1/4। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, यहाँ पे ये नाभि 2 0 और नियता x बराबर -2 वाले परवलय का समीकरण ज्ञात करो। मैं ये वाला प्रश्न कर रहा हूँ, 16 प्रश्न कर रहा हूँ। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को वेन आरेख द्वारा प्रदर्शित करो। तो ये 3 अंक का प्रश्न है। आप ये देखें, ए यूनियन बी डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होता है, तो इससे आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो देखो इसको अपन कैसे लिखेंगे, जो मैंने एक आयत बनाया है, ये आयत का मतलब क्या है, ये पूरा समुच्चय है, सार्वत्रिक समुच्चय है। उसमें 2 वृत्त बनाए, एक वृत्त बड़ा बना दिया और एक छोटा वृत्त बना दिया मैंने। ए कह दिया, इसको मैंने बी कह दिया, तो मैं ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी मतलब ये जो आप देखो पूरा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपका ए यूनियन बी हो गया। अब इसको छोड़कर जो बचा वो ये रहा, ये जो लाइनिंग वाला छायांकित भाग आप देख रहे हो, ये ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को प्रदर्शित करता है। बस ये हमारा उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है, 1 2 3 4 5 6 दिया यू में, ये सार्वत्रिक समुच्चय है, ए 2 3 दिया है, बी 3 4 5 दिया है, तो हमको सिद्ध करना है ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर ए डैश यूनियन बी डैश। तो देखो कैसे करेंगे इसको, ए इंटरसेक्शन, ए में क्या दिया अपने को 2 और 3 दिया है और बी में क्या दिया अपने को 3 4 5 दिए हैं पे। तो अब अपने को इनका इसके अंदर क्या चीज़ कॉमन आ रहा है, इसमें 3 कॉमन आ रहा है, तो ये 3 हो जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर 3। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब ए इंटरसेक्शन बी का पूरक समुच्चय निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा हो जाएगा। तो यू में क्या है, यू में 1 2 3 4 5 6 और माइनस ए इंटरसेक्शन में क्या है 3, तो इसमें से ये वाला अवयव हटा दो, इसको छोड़ के बाकी जो बचा 1 2 4 5 6, ये मान किसका है, ए इंटरसेक्शन बी डैश का। अब मैं मान इसका निकालूंगा,
ए डैश यूनियन बी डैश का मान निकालूंगा तो ये मान भी मुझे ये मिलना चाहिए। तो मैं ए डैश निकालता हूँ तो ए डैश बराबर आएगा यू माइनस ए। तो यू में क्या है, 1 2 3 4 5 6 माइनस ए में क्या है, ए में दिया है अपने को 1 2 3 4, ये ए में दिया है 2 3, तो 2 3 हटा देंगे, ये अपन हटा देंगे तो बचेगा 1 4 5 6। ये मान किसका है, ये ए डैश का मान है। इसी प्रकार अपन बी डैश निकाल लेंगे तो u माइनस बी बराबर इसमें 1 2 3 4 5 6 माइनस बी में क्या आएगा, बी में आएगा 3 4 5, 3 4 5 हटाएंगे तो क्या आएगा 1 2 6। तो अपने को ए डैश मिल गया और ये बी डैश मिल गया। अब क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। तो ए डैश यूनियन बी डैश बराबर ए डैश में आएंगे 1 4 5 6 यूनियन, और बी डैश में आएगा 1 2 6। तो इसको मिलाएंगे तो आएगा 1 2 1 आएगा, 2 आएगा, 4 5 6। देखो इसमें 3 नहीं आएगा क्योंकि 3 न तो इसमें है न इसमें है। तो इसलिए हमने क्या देखा कि यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी डैश का 1 2 4 5 6 और ए डैश यूनियन बी डैश का 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब क्या हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर ए डैश यूनियन बी डैश। बस यही सिद्ध करना था। ये प्रश्न है, एक त्रिभुज एबीसी का केंद्रक 1 1 1 है कि ए और बी के निर्देशांक 3 -5 7 1 -1 7 -6 हैं, तो बिंदु सी के निर्देशांक निकालो। तो देखो पहले मैं एक त्रिभुज बनाता हूँ। देखो बिंदु ए के निर्देशांक दिए 3 -5 7 और बिंदु बी के निर्देशांक दिए -1 7 -6, और ये जो सी के निर्देशांक हम x3 y3 और z3 ऐसा अपन मान लेते हैं। इसका केंद्र कहाँ होगा, बीच में होगा। इसके अपने को निर्देशांक दिए हैं 1 1 1। आपको ये मालूम है कि जो केंद्रक के निर्देशांक होते हैं अपन उसको x y z लिखते हैं, और आपको सूत्र भी मालूम है। सूत्र ये होता है, केंद्र ये होता है x बराबर तो y बराबर ये हो जाएगा, और यहाँ पे z बराबर आएगा Z1 + Z2 + Z3 बटे 3। अब देखो ये x1 y1 Z1, x2 y2 Z2, x3 y3 Z3, ये x y z। तो ये मान आप यहाँ पे रख दो तो जाएगा 1 बराबर x1 का मान 3, x2 का मान -1 और z1 का मान x3 का मान x3 बटे 3। यहाँ से y का मान 1, तो 1 बराबर y1 का मान -5 और y2 का मान 7 प्लस y3 अपॉन 3। इसी प्रकार z इसका मान 1 आएगा, तो 1 बराबर z1 का मान 7 प्लस z2 का मान -6 और z3 रहा अपॉन में 3। इसको अपन हल करेंगे तो इसका गुणा इसमें कर दो तो 3 बराबर और 3 -1 तो -2 प्लस x3। ऐसे यहाँ पे 3 एकम 3 बराबर 5 से 7 घट जाएंगे, 2 आएंगे, तो 2 प्लस y3। यहाँ पे 3 बराबर 7 में से 1 तो 1 प्लस z3। इसको अपन हल करेंगे तो ये आएगा x3 बराबर 5 आएगा और y3 बराबर 1 आएगा और z3 बराबर 2। तो इस तरह से ये बिंदु C के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 5 1 और 2। इसी का ये अथवा प्रश्न है, y अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जिसकी बिंदु P से दूरी 5 वर्गमूल 2 है। तो देखो y अक्ष पर x और z क्या होते हैं, 0 होते हैं। इसलिए y अक्ष पे जो भी बिंदु होगा उसके निर्देशांक क्या होंगे, 0 y 0 तरह के होंगे। देखो मैं आपको चित्र बना के समझाता हूँ। यहाँ पे ये y अक्ष है, y अक्ष पे कहीं भी बिंदु ले लो, यहाँ लो कहीं भी लो,
तो वाई एक्स पे जो भी बिंदु है उसके लिए एक्स का मान 0 होगा, वाई का मान कुछ भी हो सकता है, जेड का मान 0 होगा। तो इस बिंदु को मैंने इसको ए बोल दिया, तो ए के क्या होंगे, ये निर्देशांक 0 वाई 0, और एक बिंदु मैंने कहीं भी ले लिया, कहीं भी हो सकता है, तो मतलब मैंने ये बिंदु यहाँ पे ले लिया, इसको मैंने कहा बी। इसके निर्देशांक क्या है, 3 -2 और 5, और ये जो दूरी दी है कितनी दूरी है अपने को, 5 वर्गमूल 2। तो अपने को भाई का मान निकालना है बस। तो क्या सूत्र क्या होता है, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग प्लस z2 माइनस z1 का वर्ग, इस पे वर्गमूल आएगा पूरे पे। तो ये x1 y1 z1, x2 y2 z2, मान लिख दो। दूरी दी कितनी, 5 वर्गमूल, तो इसके स्थान पे अपन क्या लिखेंगे, 5 वर्गमूल 2 बराबर वर्गमूल के अंदर x2 माइनस x1, तो 3 माइनस 0 प्लस -2 और माइनस y, -2 माइनस y का वर्ग प्लस 3 5 है, 5 माइनस 0, तो जाएगा 15 वर्गमूल 2 बराबर 3 में से 0, 3 का वर्ग 9 आएगा, और यहाँ पे आएगा 2 का वर्ग 4 आएगा, y वर्ग आएगा, और प्लस 4y आएगा, यहाँ पे 5 का वर्ग 25 आएगा, साथ में ये आएगा वर्गमूल इसके पर, तो ये हो जाएगा 15 वर्गमूल 2। अब देखो अपन क्या करते हैं, ठीक है, उसके बाद देंगे। ये आएगा 9 4 13 25, 9 4 13 और 25, 25 3 28 और 38, 38 प्लस y वर्ग प्लस 4y। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों का वर्ग कर दूंगा, वर्ग करने से इसका वर्ग हो जाएगा, ये वर्ग हट जाएगा, तो ये जाएगा 15 का वर्ग 225 गुणा वर्गमूल 2 का वर्ग 2 बराबर 38 प्लस y वर्ग प्लस 4y। इसको हल करना है, तो ये हो जाएगा y वर्ग प्लस 4y बराबर 4y प्लस 38 माइनस 450 बराबर 0। तो ये हो जाएगा y वर्ग प्लस 4y, और इसको घटाएंगे तो जाएगा माइनस के 50 में से 38 के तो 12, 412 बराबर 0। अब इसको हल करना है। कुछ यहाँ पे गलती हो रही है, तो ये 5 वर्गमूल 2 है, और ये यहाँ 15 लिख दिया था, 5 है, यहाँ पे 25 दूनी, यहाँ 25 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, तो यहाँ पे ये आएगा 25 दूनी 50 आएगा। तो अब 38 में से 15 जाएंगे, 38 में से 50 जाएंगे, तो माइनस के 12 बचेंगे। अब इसको हल करना है अपने को, तो इसके अपन गुणन करेंगे, तो हो जाएगा x प्लस 6 और x माइनस 2 बराबर 0। यहाँ से सॉरी, यहाँ पे y आएगा, तो यहाँ से मिलेगा y बराबर -6 और y बराबर 2। तो यहाँ पे जो बिंदु के निर्देशांक होंगे, तो वो बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, ये तो पूछा है y एक्स से उस बिंदु के निर्देशांक, तो क्या होंगे 0 -6 0 या 0 2 और 0। बस बच्चों, वीडियो लंबा हो रहा है, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।